सो फाइनली ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वार द कैलेमिटी का एपिसोड 3 आ चुका है और आज मैं इसको पूरी तरह एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो का एंड तक जरूर से देखना एंड वीडियो को एंजॉय करना। सो लेट्स बिगिन। वेल, एपिसोड की शुरुआत में हमें डार्क वाटर और बबल्स का विजुअल दिखता है और कैप्सूल के अंदर से केनपाची जराकी की आवाज आती है। वो बोलता है, मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, ये कौन सी जगह है। और तभी हीलिंग मशीन का हैवी मेटल डोर तिनके की तरह हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। एंड जब स्मोक हटता है तो हम देखते हैं कि जराकी केनपाची पूरी तरह हील होकर अपने 100% वायलेट फॉर्म में कैप्सूल से बाहर आ चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है इचिगो की तरफ, जहां ओरिहिमे अपनी डिवाइन डिफेंस पावर शांतेन केसुन यूज करके इचिगो और खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। युवाहा ओरिहिमे की पावर और प्रोजेक्शन को देखता है और नोटिस करता है कि ओरिहिमे की शील्ड उसके अटैक्स को कम्प्लीटली नलिफाई नहीं कर पा रही है। फिर युवाहा अपनी स्पिरिचुअल प्रेशर फुल फोर्स में बढ़ाकर ओरिहिमे के डिफेंस को सैटर कर देता है, जिससे ओरिहिमे वायलेंटली दूर जा गिरती है। युवाहा ओरिहिमे के दिमाग से खेलते हुए कहता है, जो ताकत इचिगो के पास है वही ताकत मेरी भी है, इसलिए तुम्हारा दिमाग अननोइंगली मेरे अटैक्स को एक्सेप्ट कर रहा है। ओरिहिमे ये माइंड गेम सुनकर शॉक रह जाती है। ओरिहिमे को बचाने के लिए इचिगो बिना अपनी परवाह किए युवाहा का ब्रूटल अटैक अपने ऊपर ले लेता है। अटैक के इम्पैक्ट से दोनों नॉकआउट होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं, पर ओरिहिमे हार नहीं मानती। वो किसी तरह जमीन से खड़ी होती है। युवाहा एक एरोगेंट स्माइल के साथ अपनी स्पिरिचुअल प्रेशर का बोझ ओरिहिमे पर डालता है, जिससे वो दोबारा जमीन पर गिर जाती है। युवाहा उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुम जैसी एक आम ह्यूमन के लिए युवाहा के सामने खड़े होना ही बहुत बड़ी बात है। पर जमीन पर पड़े होने के बावजूद ओरिहिमे अपनी सोतेन केंसुन पावर एक्टिवेट करती है और इचिगो को हील करना शुरू कर देती है। इचिगो युवाहा पर अपनी फुल पावर गेत्सुका तेंसो से अटैक करता है, पर युवाहा उसके अटैक्स को इफर्टलेस मैनर में कंप्लीटली डिसिपेट और नलिफाई कर देता है। इचिगो अपनी स्वॉर्ड युवाहा की तरफ पॉइंट करके डिक्लेयर करता है कि वो उसे मार कर ही रहेगा, पर युवाहा हंसी उड़ाते हुए बोलता है कि मुझे मारना पूरी दुनिया को डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाना है, क्योंकि मैं अब खुद इस वर्ल्ड का फाउंडेशन बन चुका हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है ओरियो और हास्वात की तरफ। हास्वात एक्सप्लेन करता है कि युवाहा का अदर हाफ होने के नाते वो अलमाइटी के पावर को जैसे चाहे यूज कर सकता है। हास्वात ओरियो को चैलेंज करता है कि अगर वो युवाहा के ऑस्वेलेंस से बच निकलने में कामयाब हुआ था तो अब हास्वात के अटैक से बच कर दिखाए। हास्वात जब अटैक करता है तो ओरियो डिफेंस के लिए एक हैवी हेक्सागोनल क्विंसी बैरियर क्रिएट करता है। ओरियो काउंटर अटैक्स करता है, पर हास्वात कम्प्लीटली फियरलेस होकर उसके अटैक्स को बाईपास करता हुआ आगे बढ़ता है। हास्वात ओरियो की शील्ड को इजीली सैटर कर देता है और पूछता है कि तुम जानते हो कि सोल किंग के साथ फ्यूज्ड युवाहा को मारने से पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ओरियो जमीन से खड़ा होता है और बोलता है कि इचिगो कुरोसाकी होता तो बोलता कि मैं फिर भी तुम्हें हराऊंगा, क्योंकि मैंने उन लोगों को देखा है जिन्होंने हर कीमत पर इस दुनिया को बचाया है। इचिगो अपने डिटर्मिनेशन के साथ डिक्लेयर करता है कि वो हर उस लाइफ और फीलिंग को प्रोटेक्ट करेगा जो लोग होल्ड करते हैं, चाहे इसके लिए दुनिया ही क्यों न बदल जाए। इचिगो इंस्टेंटली अपनी क्रॉस शेप गेत्सुका जुजुत्सु से अनलीज करता है, पर सीन युवाहा पर शिफ्ट होता है, जहां ये मैसिव अटैक युवाहा पर एक स्क्रैच तक नहीं लगा पाता। ओरिहिमे ये देखकर हैरान रह जाती है। युवाहा इचिगो का माइंड ब्रेक करते हुए रिवील करता है कि वो सोल रिपर्स के डार्क सीक्रेट का हिस्सा है। युवाहा बताता है कि इचिबे हियोशिबे ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था। इचिबे ने इचिगो को टेस्ट किया था कि क्या वो एक स्टेबल एंटिटी है। युवाहा रिमाइंड कराता है कि इचिगो एक इम्पॉसिबल मिरेकल है जो एक साथ ह्यूमन, शिनिगामी, हॉलो, फुलब्रिंगर और क्विंसी है। युवाहा एक्सप्लेन करता है कि इचिगो जो ब्लैक कलर का रोब पहनता है वो क्योस का कलर है। वो सोल किंग की असली स्पिरिचुअल प्रेशर का रिप्रेजेंटेशन है, जिसे इचिबे कंट्रोल करता है। और तभी हमें इचिबे की डार्क मेमोरी दिखती है, जहां वो इचिगो को एक वेसल के रूप में देख रहा होता है और जो सोल किंग को रिप्लेस करने आ सके। युवाहा इचिगो के सामने सोल सोसाइटी का सबसे डार्क ट्रूथ रिवील करता है कि इचिबे हियोशिबे इचिगो को अगला सोल किंग बनाना चाहता था। युवाहा बताता है कि इचिबे का प्लान इचिगो को एक माइंडलेस पपेट बनाकर थ्रोन पर बिठाना था, ताकि तीनों वर्ल्ड्स का बैलेंस बना रहे और सोल रिपर्स टॉप पर रहे। युवाहा बोलता है कि ये पीस तुम्हारे लिए मौत के बराबर है इचिगो। इचिगो पहले थोड़ी देर साइलेंट रहता है, पर फिर उसके चेहरे पर एक बैड स्माइल आती है और वो बोलता है, सो व्हाट। इचिगो युवाहा को बोलता है कि मैं सोल किंग बनूं या ना बनूं, पर अगर मैं तुम्हें नहीं रोका तो मेरा सब कुछ तबाह हो जाएगा, और युवाहा पर स्लैश मार देता है। फिर सीन इंस्टेंटली शिफ्ट होता है वैजर्ड कैप्टन वर्सेस गैराल्ड वेलकरी पर। गैराल्ड पूरे कैसल में वैजर्ड्स को ढूंढते हुए टाउंट मारता है कि तुम 13 कोड गार्ड स्क्वाड की स्पिरिचुअल प्रेशर तो फील भी नहीं हो रही, क्या इतनी ही औकात है तुम्हारी।
तभी शिंजी हीरा को अपनी सिकादे सकानादे इनलीज करता है। गेराल्ड की सेंसरी वर्ल्ड फ्लिप हो जाती है। शिंजी मुस्कुराते हुए बोलता है कि अब सब कुछ उल्टा है और गेराल्ड की बैक पर एक क्लीन स्लैश मार देता है। फिर सभी वाइजर कैप्टन एक साथ हवा में आते हैं और गेराल्ड वरकरी पर एक साथ अपने सिग्नेचर कलरफुल सेरो ब्लास्ट का मल्टी डायरेक्शनल अटैक कर देते हैं। विजुअल देखने में एकदम एपिक लगता है भाई, पर गेराल्ड को इससे कोई खास डैमेज नहीं होता। पर तभी पूरे बैटलफील्ड पर एक फ्रीजिंग चिल आ जाती है। तो सिरो हित्सुगाया हील होकर वापस आ चुका है और अपने आइस से गेराल्ड के हाथ को जमीन पर ही फ्रीज कर देता है। तो सिरो स्क्वाड 10 का कैप्टन होने के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। गेराल्ड अपने स्टन रिटर टाइटल का रॉब दिखाकर शील्ड के बर्फ को शटर कर देता है। तो सिरो बिना कोई वक्त गवाए अपनी बंकाई डाइग्यूरेन ह्योरीमारी एक्टिवेट करता है और एक मैसिव आइस स्टॉर्म से गेराल्ड की पूरी जायंट बॉडी को फ्रीज कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है इचिगो और युवाहा की तरफ, पर इचिगो इतनी ऑब्जर्व स्पीड से वापस काउंटर अटैक करता है कि ओरिहिमे भी उसकी स्पीड को अपनी आंखों से नहीं देख पाती। इचिगो युवाहा पर रिलेंटलेस अटैक दागता है, पर युवाहा की डार्क स्पिरिचुअल प्रेशर के सामने सब बेसर होता है। इचिगो पीछे जा गिरता है और ओरिहिमे तुरंत उसके पास जाकर उसकी क्लोथ को पकड़ती है और बोलती है, इचिगो एक सेकंड के लिए शांत हो जाओ। लेकिन जैसे ही इचिगो पीछे मुड़ता है उसकी आइस कम्प्लीटली वाइल्ड होती है। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर का हॉलो साइड उसके इंटेलेक्ट को सॉलो कर चुका है। ओरिहिमे उसके डेमोनिक एक्सप्रेशन को देखकर टेरिफाइड हो जाती है और उसकी रो को छोड़ देती है। इचिगो बिना किसी स्ट्रेटेजी के ब्लाइंड रेज में युवाहा पर अटैक कर देता है। युवाहा के स्ट्राइक से इचिगो काफी दूर जा गिरता है। इचिगो गहरी सांसें लेने लगता है और ओरिहिमे इचिगो को हील करना शुरू करती है। युवाहा इचिगो को प्रोवोकिंग टोन में बोलता है कि उन कमजोर लोगों की चीखों को सुनो जो तुम्हारे बिना सांस नहीं ले सकते। खड़े हो जाओ और फाइट करो इचिगो। युवाहा अगला डायरेक्ट स्ट्राइक मारता है, पर ओरिहिमे सतन केंसुन की शील्ड से उसे ब्लॉक कर लेती है। इचिगो ओरिहिमे को थैंक्स बोलता है और तभी हमें एनिमे हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट एस्थेटिक मूवमेंट्स देखने को मिलता है। इचिगो की ब्लैक जंगेत्सु ब्लेड मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ प्योर व्हाइट कलर में बदलना शुरू हो जाती है। ओरिहिमे इचिगो को देखते हुए बोलती है कि जब उसने इचिगो की रोक पकड़ी थी तो उसने किसी रेकलेस इंसान का चेहरा नहीं देखा था। उसे पता था कि इचिगो के दिमाग में कोई सॉलिड स्ट्रेटजी चल रही है। इचिगो कन्फेस करता है कि वो एक्सटर्नल स्पिरिचुअल प्रेशर का यूज करके अपने अंदर छुपे हॉलो पावर को जगाने की कोशिश कर रहा था। और तभी मांगा एंड एनिमे हिस्ट्री का सबसे पीक मूवमेंट रिवील होता है। इचिगो की ब्लेड प्योर व्हाइट हो जाती है, उसकी एक आंख हॉलो येलो में बदल जाती है और उसके हेड से एक सिंगल व्हाइट हॉर्न निकलता है, द हॉर्न ऑफ सैल्वेशन। युवाहा भी रियलाइज करता है कि इचिगो ने जानबूझकर उसके अटैक्स को ऑब्जर्व किया ताकि वो अपने क्विंसी और हॉलो पावर्स को परफेक्टली बैलेंस करके अवेकनिंग हासिल कर सके। फिर सीन शिफ्ट होता है तोशिरो पर। गेराल्ड वल्करी तोशिरो के बंकाई आइस को एक ही शॉकवेव से तोड़ देता है। तोशिरो हैरान रहता है। गेराल्ड जैसे ही तोशिरो को पकड़ने आगे बढ़ता है, ब्याकुया कुचिगी अपने सनबुंजाकुरा पेटल के साथ बीच में आकर तोशिरो को बचा लेता है। ब्याकुया बोलता है कि गेराल्ड अकेले संभालने लायक ओपोनेंट नहीं है, पर तोशिरो थोड़ा ऑफेंड हो जाता है कि क्या ब्याकुया उसे कमजोर समझता है। दोनों के बीच का क्लासिक ड्राई ह्यूमर बैंटर काफी मजेदार लगता है। फिर तभी केनपाची जराकी प्योर रेज में उसको अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तोशिरो उसे बीच में ही रोक लेता है। वो केनपाची को थोड़े चिल होने को बोलता है। केनपाची पूछता है कि मुझे क्यों रोका। तोशिरो उसे वार्निंग देता है कि अगर इतना विशालकाय जायंट यहाँ से नीचे सेरेटाई पर गिरा तो पूरा सोल सोसाइटी तबाह हो जाएगा। केनपाची को इसकी कोई परवाह नहीं होती। वो बोलता है कि मैं इसे नीचे जाकर भी इसे टुकड़े कर दूंगा। इसी बीच गेराल्ड अपनी जायंट पाँव उठाकर दोनों को कुचलने के लिए नीचे मारता है, पर तभी केनपाची अपने प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ से गेराल्ड के जायंट फुट को अपने दोनों हाथों से स्टॉप करके उसे हवा दूर में फेंक देता है। गेराल्ड खड़ा होता है और अपनी सीक्रेट स्वॉर्ड से केनपाची का अटैक्स ब्लॉक करता है। केनपाची स्माइल करते हुए बोलता है, मैं इस स्वॉर्ड और बॉडी को एक बार में ही नहीं काट पाया, इससे तो इसे काटने का मजा और दुगना हो गया। और तभी केनपाची अपनी सेकाई नोजरासी रिलीज करता है। तो सिरो केनपाची की सेकाई रिलीज को देखकर शॉक रह जाता है। वो सोचता है कि क्या जराकी की स्वॉर्ड हमेशा कांस्टेंट रिलीज में नहीं थी। मीनवाइल केनपाची अपने मैसिव नोजरासी से गेराल्ड की मैसिव स्वॉर्ड स्ट्राइक को इफर्टलेसली इंटरसेप्ट करता है और एक ही झटके में ओवर पावरिंग फोर्स के साथ गेराल्ड
गेराल्ड को जमीन पर वायलेंसली फेंक देता है। हवा में क्लैशिंग के बीच सडनली केनपाची के एब्स पर एक डीप स्लैश लगता है और खून की धार बहने लगती है, पर केनपाची डरने के बजाय और पागलों की तरह हंसने लगता है। गेराल्ड अगला डेडली स्ट्राइक मारता है, पर ब्याकुया और तोशिरो इंस्टेंटली केनपाची को कवर करते हैं और गेराल्ड की सीक्रेट स्वॉर्ड पर काउंटर स्ट्राइक करके उसे थोड़ा चिप कर देते हैं। पर अगले सेकंड बिना गेराल्ड के टच किए ब्याकुया और तोशिरो दोनों के शरीर पे खून निकलने लगते हैं, मतलब स्ट्राइक लग जाती है उनके बॉडी पर भी। केनपाची शॉक हो जाता है। गेराल्ड उन्हें टॉन्ट मारते हुए अपनी ट्रू एबिलिटी रिवील करता है। द मिरेकल लोगों के फियर और होप्स को फिजिकल रियलिटी में बदल देता है। उसकी सीक्रेट ब्लेड होफनुंग पर अगर एक भी स्क्रैच आएगा तो वो सारा डैमेज डबल होकर अटैकर्स पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और तोशिरो रियलाइज करता है कि उनके पास अब बिल्कुल टाइम खत्म होता जा रहा है। और मैन यही एपिसोड पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना, और अगला एपिसोड का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।